शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 2 अगस्त 20 के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 1386। मुरली का टाइटल है होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबको मालूम है ना हंस की क्या विशेषता है। तो बाप दादा हम सबको किस दृष्टि से देख रहे? हम सब होली हंस हैं। ये सभा बाबा कहते साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। तो सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। हंस बुद्धि माना सदा श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाली आत्मा। होली हंस अर्थात कंकर और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले, है ना। बाबा कहते कंकर और रत्न में कितना अंतर है। तो व्यर्थ और समर्थ की परख, और उस परख के आधार फिर उसको धारण भी करते हैं, वो है रूहानी होली हंस। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हों। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ भाव शुभ भावना जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है ना। शुभ भाव माना बाबा कहते भाव स्वभाव जो भी है, जो भी हमारे पास व्यर्थ है, उसको हमें परिवर्तन करना है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और कल्याणकारी की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति, है ना। किसी के अंदर अकल्याण की बातें है भी हमारे प्रति या किसी के प्रति भी हम देख भी रहे हैं, तो भी बाबा कहते अकल्याण को भी अपनी कल्याणकारी वृत्ति से बदल लेना। इसको होली हंस वृत्ति कहते। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो, है ना। पहले तो हम क्या सोचते थे, दूसरे लोग बदलें तो हम बदलेंगे। बाबा ने हम बच्चों को क्या कार्य दिया? होली हंसों को आपकी कल्याणकारी वृत्ति औरों की वृत्ति को बदल सकती। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। सामने वाला कैसा भी क्यों ना हो, परंतु बाबा कहते हमारी श्रेष्ठ शुद्ध
स्नेह की दृष्टि हो, आत्मिक स्नेह की दृष्टि को हमें धारण करना है। इसको कहते होली हंस दृष्टि, है ना। होली हंस बुद्धि, होली हंस की वृत्ति, दृष्टि कैसी होनी चाहिए वो बाप दादा ने सुनाया है। कैसा भी हो, अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया, बुरा बोल अलग चीज़ है, वो तो ब्राह्मणों का बदल गया है। लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। अगर हम व्यर्थ बातें भी करते उसको होली हंस मुख नहीं कहेंगे। मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख, जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कहाँ तक होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्वोन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए ये थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की यह सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है ना। बाबा कहते आप व्यर्थ समर्थ इन सब बातों को समझ गए, अर्थात नॉलेजफुल बन गए, तो समझने के बाद फिर उसको कर्म में लाना, अर्थात व्यर्थ मुक्त बनना है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अब मेरे को समझ में आ गया। माना करने के लिए सहज कब होता, जब समझ में आ जाए, फिर करने के बिना रह नहीं सकते। तो पहले ये चेक करो साधारण अथवा व्यर्थ क्या है ना। साधारण क्या है, व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण कोई श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हैं। इसलिए पहले मुख्य है पहले होली हंस बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ग्रहण करती है ना, बुद्धि ही समझ सकती है। अगर होली हंस बुद्धि नहीं बनी है तो हमारी धारणा कैसी होगी, फिर हमारे बोल कैसे होंगे, फिर हमारे कर्म कैसे होंगे। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती है कि ये राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते तभी ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते मैं समर्थ और राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा है वही राइट है। इसी में परखने की इस शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है, और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बनी।
है ना। होली हंस नहीं है तो राइट रॉन्ग की समझ नहीं होती, व्यर्थ और समर्थ की। तो मैंने जो कहा है वही राइट है ऐसा समझते। परखने की शक्ति नहीं होने से बाबा कहते मन की शक्ति भी, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती। और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है ना। बार बार हमें दूसरे सावधान करें, ये मेहनत लेना भी बोझ चढ़ता है, क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। बार बार हमें कोई समझाए कि आप जो सोच रहे वो व्यर्थ है, रॉन्ग है, इसके बजाय हम खुद होली हंस बुद्धि बनकर परख लें। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से इशारा दे रहे कि उल्टे को उल्टा, इशारा यही दे रहे कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो, है ना। ये है ही उल्टा, ये उल्टी बातें करता है, ये उल्टी बात है, ऐसे ही रहेगा। नहीं, हम इसको उल्टे को सुलटा कैसे करें, इसको कहते कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे, है ना। जितना श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना अपने अंदर होगी तो दूसरों के अंदर का भी व्यर्थ भाव स्वभाव को परिवर्तन करके विजय प्राप्त करेंगे। समझा? पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर भी विजयी बनेंगे। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बनाएंगी। कौन कौन सी विजय बताई बाबा ने? स्वयं पर, सर्व पर और प्रकृति पर। तो ये तीन विजय हमें विजय माला का मणका बनाती। प्रकृति में वायुमंडल, अब प्रकृति में क्या क्या है? वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति, ये हमारा शरीर की समस्याएं सब कुछ आ जाती हैं। तो तीनों पर विजय हो, है ना। यह प्रकृति में भी आप देखो, थोड़ा भी हलचल होती, बीमारी आती है तो हिल जाते हैं ना, इस पर भी विजय हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, इसलिए नाम ही वैजयंती माला रखा है। तो सभी विजयी हो। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। ये विशेषता है, औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। चांस तो चांस लेने वाले हो, चांस देने वालों को, चांस लेने वालों को और चांस देने वाले दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं, शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं, यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं, है ना। जैसे बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी निमित्त भाव से सेवा की, हमारी दादियों ने, तो जितना निमित्त भाव होगा उतना ये 3 बातें जो साकार बाबा ने अव्यक्त होने से पहले बच्चों को पक्की कराई, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति, तो ये निमित्त भाव से आती। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव भी नहीं होता।
निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही समाप्त कर देता है। ना मैं न मेरा स्थिति में जो हलचल होती है वो इसी एक कमी के कारण, मैं और मेरेपन के कारण ही हलचल होती। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। निमित्त हैं अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। तो इस विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना यह भी सेवा के सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो, समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है, है ना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो विशेषता औरों में नहीं वो ऑस्ट्रेलिया वालों में है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिन्स एट होम का काम ज़्यादा किया है, वहाँ के लोगों को वहाँ ज़्यादा जागृत किया, हम जिन्स को जगाया, है ना? पिछली बार बाबा ने अफ्रीका में गुजरातियों का कहा कि वहाँ उनके द्वारा बहुत सेवा हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में गुजराती आदि नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों को जगाया, हम जिन्स को जगाया, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। बाप दादा खुश होते कि एक दोस्त से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति भी अच्छी कर रहे हैं। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते हैं उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। कौन सा है वो स्लोगन? बाबा कहते जो बच्चे निमित्त भाव से रहते हैं और निमित्त भाव से सेवा करते हैं तो उन्हें स्व उन्नति या सेवा की उन्नति के लिए एक स्लोगन याद रखना है। वो कौन सा है? हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पार्टधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है, तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पार्ट बजाना। स्टेज तरफ सभी की नज़र होती है ना? स्टेज पर जब कोई पार्ट बजाता है तो सब उसको देखते हैं। तो हम सब कहाँ हैं? हम भी वर्ल्ड की स्टेज पर हैं। हम जो करेंगे हमको देखकर सब फॉलो करेंगे। और जो जितना हीरो एक्टर होता है उस पर ज़्यादा ही नज़र होती है। हीरो क्या करता है? अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, साधारण कर्म कर रहा है, पर सबका अटेंशन उसकी तरफ रहता है। तो हम भी कौन हैं? हीरो एक्टर है। ये याद रखना, सारी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है, तो फिर हमसे कोई व्यर्थ कर्म नहीं होगा। तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते हो या कहाँ पर भी रहकर सेवा करते हो, सेवाधारी तो सब हैं, चाहे घर में रहकर करे या सेंटर पर। बाबा कहते सभी सेवाधारी हैं। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वो भी सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सेवा का खाता बहुत जमा होता है। सच्चे दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है। ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। हमारा अकाउंट बाबा के पास खुला हुआ है, हम सेवा करते रहेंगे, वहाँ अकाउंट में जमा होता रहेगा।
एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है, अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल्स होती हैं। बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। 1 सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है। हमने क्या क्या किया है यज्ञ में, किस किस प्रकार की सेवाएं की हैं, सारा रिकॉर्ड बाबा कहते 1 सेकंड में इमर्ज हो जाता, ऑटोमेटिक जमा होता ही रहता है। बोलना नहीं पड़ेगा हमारा आज का जमा करो, ऑटोमेटिक होता जाता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है वो तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल आती है ना। सबको हलचल तो आती, बाबा कहते ये वाली भूल तो सबसे होती है। कई बार स्थान के कारण भी हलचल में आ जाते, धरनी ऐसी होती है या हमारा पिछले जीवन के कुछ संस्कारों के कारण हलचल आती है। उनको पार करके स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक भी देते हैं। एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है, तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं, हलचल को पार करने में होशियार हैं। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे, ताजे, लंबे, चौड़े दिखाते हैं क्योंकि स्थिति में ऐसी ऊंची और मजबूत है। समझे, बाबा कहते वो स्थिति ऊंची और मजबूत उन्होंने किस रूप में दिखाया, उनका शारीरिक रूप में लंबाई चौड़ाई दिखा दी। इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज़्यादा हैं, भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। विशेष खुश नसीब हो हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक एक दो से प्यारा लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी ये है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी, कैसा भी क्यों ना हो। जैसे बाबा को हम सब प्यारे लगते, हम सबकी बाबा विशेषता देखते, तो बाबा से अगर हमारा प्यार है तो बाबा की रचना से भी उतना ही प्यार होगा। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे। बाप तो रिटायर हो देखेंगे, इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे तो हम भी, सभी बाप के प्यारे तो हमारे भी प्यारे। जो भी बाबा के प्यारे बच्चे वो हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, पार्टियों से पहला है, सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्मा, विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है ना। आत्मा भी विशेष और हम विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी हैं। अपनी विशेषताएं दिखानी हैं और दूसरों की विशेषताएं देखनी हैं। ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति
साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को समाप्त कर देती है। जब हम समझते हैं ना विशेष आत्माएं विशेष कार्य के निमित्त हैं और हमें विशेषताएं दिखानी हैं, तो जो साधारण बातें होंगी, साधारण स्मृति भी शक्तिशाली बना देगी, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना, इसको अंडरलाइन करो। हाँ, हर बात में मुझे विशेष बनना है, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति कमज़ोर तो स्थिति भी कमज़ोर हो जाती है। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे। वो शक्तिशाली स्मृति है, मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधेरा हो जाता है, ऐसे ही ये स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमज़ोर है तो स्थिति भी कमज़ोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां सब समाप्त। ये हमारा नया जीवन है, तो जैसे पुराने जीवन की बातें हमें याद नहीं हैं, ऐसे ये पुरानी स्मृतियों को भी अभी समाप्त करना है। तो इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तीसरा, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है। जो भी मधुबन में आते बाबा कहते वो महान भाग्यवान है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया, इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। खाली स्थान पर जाने से नहीं, लेकिन जितना बाबा की श्रीमत की रेखा पर, श्रीमत पर चलना माना भाग्य की रेखा खींचने की ये कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है। सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह है वहाँ याद ना आए ये हो ही नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। जिससे प्यार होता है उसको भूलने की कोशिश करेंगे तो भी याद आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। आज का बाप दादा का वरदान है मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है वो भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसे संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, अपना तन मन धन सब सेवा में समर्पित करो। सेवा के सिवाय और कोई भी समस्याओं में नहीं जाओ। दान दो, वरदान दो तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब सेवा का अविनाशी लंगर लगाओ क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की सबकी करनी है। इसलिए निरंतर सेवाधारी बनो। ओम शांति।
तेरी